हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं हम लूका की किताब, उसका 11 अध्याय और उसका 24 वचन। ये लेवल मेंटेन करना आमीन का और हालेलुया का। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। लूका की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 24 वचन हम पढ़ते हैं। हम सब मिलके पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती लिखा है। है सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है। और आगे क्या लिखा है? और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। लिखा है मैं अपने उसी घर में। लिखा है अपने उसी घर में। लिखा है अपने उसी घर में। अपने उसी घर में। अब कहां पे विश्राम नहीं मिला वो भी पढ़ना। तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। सूखी जगहों पे विश्राम उसे नहीं मिला। आगे पढ़ना। और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। लिखा है कहती मैं जहां से मैं आई हूं वापस अपने, स्पेसिफिकली आप वर्ड्स को पढ़ो। क्या लिखा है? अपने उसी घर में वापस लौट जाऊंगी। वापस। एक बार फिर से हम सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। इस वचन में मैं आज दो चीजें आपको बताऊंगा। पहला है विश्राम और दूसरा वही घर। पहला क्या है? विश्राम। अपने पड़ोसी को बोलो शैतान को विश्राम पसंद है। शैतान को विश्राम पसंद है। हाँ, अपने दूसरे पड़ोसी को बोलो शैतान को विश्राम पसंद है। शैतान को विश्राम। आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं लगता है आपको भी विश्राम पसंद है। दूसरे पड़ोसी को बोलो कहे शैतान को विश्राम पसंद है। शैतान को विश्राम पसंद है। और आगे क्या लिखा पढ़िए। 25। उसी जगह जहां से वे पढ़ना से और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से अपने उसी घर में अपने उसी घर में हाँ जी जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। अब यहां पे बात हुई है विश्राम के बारे में। और शैतान को या दुष्ट आत्माओं को विश्राम पसंद है। और सबसे भयानक और डेंजरस चीज ये है, ध्यान से सुनना, सबसे भयानक और डेंजरस चीज ये है जब दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं पर उनको उस लेवल का विश्राम नहीं मिल पाता जिस लेवल का विश्राम वो आपके साथ या आपके घर में रह के पा रही थी। इसीलिए फिर वापस वो विश्राम के लिए दोबारा क्या लिखा है? मैं उसी घर में अपने उसी घर में जहां से निकली थी वापस विश्राम के लिए आती है। अब ये एक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही डेंजरस चीज है कि दुष्ट आत्माओं को विश्वासियों से, या मैं ये इस रीति से कहता हूं, ये थोड़ा ज्यादा डेंजरस हो जाएगा आपके लिए भी और सुनने वालों के लिए भी, थोड़ा सा टर्न करता हूं। क्या आपके एटमॉस्फेयर में शैतान को आग लगती है या आपके एटमॉस्फेयर में शैतान को विश्राम मिलता है? आपके वातावरण में शैतान को विश्राम मिलता है या आपके वातावरण में शैतान को आग लगती है या शैतान भागता है? हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। अब आपको अपने वातावरण को चेक करने की जरूरत है। आपका वातावरण कैसा है? आप शैतान को कैसे एंटरटेन कर रहे हैं? हालेलुया।
परमेश्वर अब इस चीज के बारे में थोड़ा सुबह जब मैंने ये चीज पढ़ी, मैं मतलब एक सेकंड के लिए मैं हैरान हो गया। मतलब कि शैतान को वातावरण पसंद आता है और उस वातावरण में वो आराम करता है। और बहुत से लोग और उनका व्यवहार या उनका वातावरण या उनका घर का वातावरण ऐसा है जिसके लिए शैतान कहता है कि मैं उसी घर में दोबारा वापस जाना चाहता हूं। और वो ऐसे नहीं कहता या पर्टिकुलरली किसी का नाम लेके या उसके घर में या रोहन के घर में, वो कहता है अपने घर में। उसको उसने अपना घर कहा। अब आप ये सोचो कि आप में से कितने लोग शैतान को अपना अपना वाला फील दे रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मैंने पॉज इसीलिए दिया था कि आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। आपका वातावरण शैतान को अपना फील दे रहा है और वो आपके वातावरण में रेस्ट कर रहा है। इसीलिए आप पास्टर्स और आपके जो ऊपर नियुक्त किए गए पास्टर्स हैं वो शैतान को भगाते हैं, दुष्टात्मा निकाल देते हैं, फिर वो वापस आ जाती है, वो फिर निकालते हो, फिर वापस आती, फिर निकालते, फिर वापस आती, फिर निकालते, फिर वापस आती है। इश्यू ये है, आपने उसे कंफर्ट दिया है, आपने उसको पॉपकॉर्न दिए हैं, आप उसको एक अच्छी मूवी दिखा रहे हैं, आप उसको टाइम पे खाना दे रहे हैं, सब कुछ आप उसको टाइम पे दे रहे हैं। वो बिल्कुल एक रिलैक्स पोजीशन में आपकी लाइफ में बैठा है और ईज उसे मजे कर रहा है। वो निकाला जाता फिर आता, निकाला जाता फिर आता, निकाला जाता फिर आता, निकाला जाता फिर आता। कई लोग पूछते ना, दुष्टात्मा एक बार निकलती है वापस क्यों आती, एक बार निकल जाती फिर वापस क्यों आती, एक बार निकाल दिया फिर वापस, निकाल दिया फिर वापस। वातावरण में आपकी गड़बड़ी है, क्योंकि आप जिस रीति से पहले थे उस रीति से अभी भी वैसे ही। अब ये उससे भी ज्यादा वर्ष ये है कि वो वातावरण शैतान को पसंद आ रहा है आपका। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा प्रभु में आने से पहले बोलने का एक ढंग था, प्रभु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर वो ढंग है तो वो शैतान को पसंद आएगा और वो आएगा, वो वापस आएगा। हालेलुया। अब ये कितनी डेंजरस चीज है कि शैतान को आपके वातावरण पसंद है। इसका साफ मीनिंग ये है, परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में नहीं है। अब मैं एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज बोलने वाला हूं और ये मेरा विश्वास है और ये मैं मानता हूं। एक विश्वासी के जीवन में दुष्टात्मा काम नहीं कर सकती। एक विश्वासी के जीवन में दुष्टात्मा काम कर ही नहीं सकती। उसमें इतनी क्षमता है ही नहीं और ना ही इतनी ताकत है और ना ही इतनी सामर्थ्य है। वो तब काम करती है जब आप उसको अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं, जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, उसकी हजूरी नहीं है, तो वो आपके जीवन में अच्छे से एंजॉय करता है, चिल करता है, रिलैक्स करता है। और इस वचन के अनुसार अगर हम देखते हैं, जब उसको आपका वातावरण पसंद है और आपके वातावरण में वो अच्छे से रहता है, बाइबल बताती है कि वो आराम करता है आपके वातावरण में, तो सोचो आपकी वो पोजीशन कहां से कहां से कहां से कहां तक लेके जाएगा। हालेलुया। अब मैं थोड़ा सा आपकी तरफ मूव ऑन होता हूं इसी को लेके। इसीलिए वो आपको वचन सुनने नहीं देगा, इसीलिए मैं आपको वो चर्च में बैठने नहीं देगा, इसीलिए वो आपको आराधना नहीं करने देगा, क्योंकि उसको पता है ना कि मेरे वातावरण में कुछ गड़बड़ी की जा रही है। इसीलिए जब भी वचन सुनाया जाता है लोगों को नींद आती है। नींद, रेस्ट, रेस्ट मतलब शैतान को पसंद है। इसीलिए जैसे
3 घंटे की मूवी होती है, नो इशू नो प्रॉब्लम, आराम से हम मूवी डायरेक्ट भी करने लग जाते हैं। ये सीन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है तो और मजा आ जाता है। जैसे वर्शिप शुरू, साथ ही जैसे वचन पढ़ना शुरू, साथ ही काम खराब, क्योंकि शैतान को रेस्ट पसंद है। और अगर ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आप वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आगे से पहले थोड़ी रेस्ट कर ले, थोड़ा आराम कर ले। आपने आराम किया, यू आर इन ए डीप प्रॉब्लम, यू आर इन ए ग्रेट ट्रबल। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में सीख रहे हैं ना, तो मैं आपको बताता हूं, ये ग्राउंड फील्ड का मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्या है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। अब ये सोचो, ये कितनी भयानक चीज। आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में किस रीति से, मेरे को तो समझ नहीं आता, लोग आत्मिक युद्ध की बात करते हैं। आत्मिक युद्ध कैसे, जब उनका वातावरण में शैतान आराम करता है? कौन सा आत्मिक युद्ध, कौन सा, किसके साथ वो लड़ रहे हैं? ये समझ से बाहर है। जब उनके एटमॉस्फेयर में शैतान रिलैक्स कर रहा है। अब मेरे को ना ये थॉट मेरे माइंड से नहीं निकल रहा कि आपके एटमॉस्फेयर में या मेरे एटमॉस्फेयर में शैतान कैसे रिलैक्स कर रहा है। मतलब इतनी हिम्मत कैसे उसकी। अब थोड़ा सा हम रियलिटी में आते हैं, रियलिटी में, वचन की रियलिटी में। वचन में लिखा है, जब आपने और मैंने बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा हमें दिया। कितने लोग विश्वास करते हैं? और वचन में लिखा है कि वो हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर रहता है। कितने लोग मानते हैं? जब तक मैं बाइबल को, जब तक जितनी एज से मैंने अभी तक मैंने जितना सुना है और जितना मैं बाइबल को जानता हूं, मेरे आधे हिस्से में पवित्र आत्मा और आधे हिस्से में दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकती। ऐसा डबल काम नहीं चलता। या फिर दुष्ट आत्मा है या फिर होली स्पिरिट है। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? आपको दुष्ट आत्मा तब होती है जब होली स्पिरिट नहीं होता। वो एक कॉम्बिनेशन के साथ कोई कुछ, ये वो थोड़ी चल रहा है, कोलैब थोड़ी चल रहा है कि एक ब्रांड ने दूसरे ब्रांड के साथ कोलैब किया और इकट्ठों ने मिलके एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। जैसे आजकल तो ट्रेंड है, गुची ने एडिडास के साथ कोलैब किया और एक उनका कोलैब हुआ और एक प्रोडक्ट निकाला, वो दोनों गुची का भी है और एडिडास का भी है। अब होली स्पिरिट और दुष्ट आत्मा कोलैब करेंगे, मंडे टू थर्सडे दुष्ट आत्मा और फ्राइडे टू संडे पवित्र आत्मा। हाउ दिस इज पॉसिबल? ऐसा 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 होता है कभी? ऐसे कभी होता है? नो। या फिर दुष्ट आत्मा है या फिर होली स्पिरिट है, दोनों में से एक चीज है। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, अगर आप वचन पे विश्वास करते हैं, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, तो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कभी काम कर नहीं सकती। ये मेरा क्लियर वर्ड है, मैं इस चीज पे विश्वास करता हूं। और आप और बाइबल जो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में जो बाइबल है, वो ये कहती है कि पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है। वचन में लिखा है, उसने अपना आत्मा हमें दिया। जब उसका आत्मा हमारे साथ है, तो दुष्ट आत्मा का आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्या काम है? आपको मैं क्वेश्चन करूं, क्या काम है? दुष्ट आत्मा कैसे काम कर सकती है? क्या 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 वो ऐसा चीज है जिसके द्वारा दुष्ट आत्मा काम कर सकती है? जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, दुष्ट आत्मा कैसे काम कर सकती है? हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। अगर काम कर रही है, इसका मतलब हमने कुछ अपने जीवन में ऐसा किया जिसके द्वारा पवित्र आत्मा, इंग्लिश में उसको ग्रीव कहते हैं, हिंदी में मेरे को एक वर्ड नहीं आ रहा, वो हिंदी में एक वर्ड है, लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। हालेलुया। चलो इसमें भी नहीं, अगर हम नहीं जाते, कितने लोग, अब इसका आंसर से आपको मुझे पता लग जाएगा,
कितने लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा अरे यार, अरे यार, कितने लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है? कितने लोगों के पास पवित्र आत्मा है? कितने लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा है? मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी मैं बोलना नहीं चाहता। अगर आपने हाथ नहीं खड़ा किया ना, आप फेल हो गए एज ए क्रिश्चियन। सीरियसली, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं रोहन आपको बता रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है। मैं बता रहा हूं आपको, मेरा फेथ ले लो थोड़ा सा, अगर आपका फेथ कम हो गया तो। पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। कितने लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा है? तो आपके जीवन में शैतान काम नहीं कर सकता। ये क्लियर एक पॉइंट है। ये आपको समझना नहीं समझना, इट्स योर प्रॉब्लम, पर इसको मानना और इस रियलिटी में जीना आपका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा पहले यही होना चाहिए एज ए विश्वासी, कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। आपके जीवन में शैतान कार्य नहीं कर सकता। तो वो 4 तरीकों का इस्तेमाल करता है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है, अब आपको ना पता क्या है, वचन का कॉन्टेक्स्ट होता है। वो वचन को किस रीति से, किस लिए और किसके लिए बोला गया, वो डिपेंड करता है। कई बार वचन को कोट करने लग जाते हैं। हम में से बहुत से अच्छे पास्टर्स और प्रॉफिट बिशप जो हमारे बीच में बैठे हैं, कोट करने लग जाते हैं, उस वचन में तो ऐसे लिखा है, उस वचन में तो ऐसे लिखा है। पर कोटिंग से पहले अपने आपको पहले थोड़ी जांच लो कि होली स्पिरिट है कि नहीं तो मारे जाएंगे। हालेलुया। एक वचन पढ़ते जल्दी से पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 9 वचन। अब आपको मैं बताता हूँ शैतान की पर्सनालिटी क्या है और शैतान आपके और मेरे जीवन में काम किस रीति से करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, वो काम नहीं कर सकता, पर वो कुछ चीजों का इस्तेमाल करता है जिसके द्वारा वो आपके और मेरे जीवन में काम करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ेंगे। शिष्य पढ़िए। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। क्या लिखा? बड़ा पुराना सांप। अजगर। अजगर क्या होता है? अजगर क्या होता है? नहीं, दोबारा पढ़ना। हिंदी में क्या लिखा? वही पुराना सांप जो इब्लीस। स्टार्टिंग से। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे। इसमें क्या लिखा है? पुराना अजगर और इब्लीस और शैतान। मतलब अजगर और सांप में डिफरेंस है? इंग्लिश में अलग लिखा है, तभी मैंने पूछा। इंग्लिश में अलग लिखा है, इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश में अलग लिखा है, हिंदी में दोनों सांप लिखे हुए हैं। सांप ही है हिंदी में ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन उसका 12 अध्याय और उसका 9 वचन। इसमें इस प्रकार लिखा है, एंड द ग्रेट ड्रैगन was cast out, that old serpent called the devil। अब कितना फर्क है आप मुझे बताओ। हिंदी में क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है ड्रैगन। बहुत ज्यादा डिफरेंस है ये दोनों। एक तो होता है ना कि मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, टाइगर लेपर्ड एक ही प्रजाति के अलग अलग है, पर ये तो प्रजाति क्या
बंदे ही अलग हो गए। पढ़ना हिंदी में क्या लिखा है? तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, इंग्लिश में लिखा है एंड द ग्रेट ड्रैगन वाज कास्ट आउट एंड द ओल्ड सर्पेंट कॉल्ड द डेविल। अब इसमें दो चीजें बताई गई हैं शैतान के बारे में, दो पर्सनालिटीज दी गई हैं। पहला है एक ड्रैगन की पर्सनालिटी। कितने लोगों ने ड्रैगन देखा? मैंने तो नहीं देखा ऐसे असली में। फोटोज वीडियोस में कितने लोगों ने देखा है? थोड़ा थोड़ा आपके साथ सीरीज के साथ थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए। हाँ, कितने लोगों ने ड्रैगन देखा है? अब मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूं, आपको फोटोज वीडियोस में कितने लोगों ने ड्रैगन देखा है? ठीक है, लिखा है एंड द ग्रेट ड्रैगन वाज कास्ट आउट एंड द ओल्ड सर्पेंट। ये सांप की बात की गई है। अब यहाँ पे दो पर्सनालिटी दी गई है, आप लिख सकते हैं, पहला ड्रैगन और दूसरा सांप। हालेलुया। परमेश्वर। दो पिक्चर्स है शैतान की, एक ड्रैगन की पर्सनालिटी और एक सांप की पर्सनालिटी। हालेलुया। ड्रैगन की पर्सनालिटी है वो बहुत एग्रेसिवली और बहुत पावरफुली काम करता है, और सांप की पर्सनालिटी ये है वो कब आता है और कब आपको वो हर्ट कर जाता है आपको पता नहीं लगेगा। वो सांप की पर्सनालिटी। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। अब शैतान है ना जो दोनों पर्सनालिटीज के हिसाब से वो काम करता है। वो ड्रैगन की तरह भी काम करता है और वो स्नेक की तरह भी काम करता है। अब जब वो ड्रैगन की तरह काम करता है तो वो थोड़ा विजिबली आप और मैं एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम और जजमेंट कर सकते हैं कि ओके शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा जो शैतान काम करता है वो सांप की जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से वो काम करता है। अब यहाँ पे आप कितने लोग, हम में से बहुत से लोग बैठे हैं, यहाँ पे स्नेक आएगा, आपको आवाज सुनेगी? आपको आवाज सुनेगी? स्नेक आएगा? आपको दिखेगा कि स्नेक आएगा? अगर आप बहुत ही ज्यादा मतलब एक्टिवली एक जगह को सर्च कर रहे हैं तब पता लगेगा ओके यहाँ पे सांप है, नहीं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे सांप है। और कब वो कहां से स्नीक आउट हो जाता है, स्नीक आउट मतलब कहां से निकलता है पता नहीं लगता, और कब किसी को कब हर्ट, जब हर्ट हो जाता है उसके बाद पता लगता है कि सांप ने हर्ट किया। अब इसमें भी दो तरह की कैटेगरीज है। एक, कई सांप ऐसे होते हैं वो जो डसते हैं और काम खत्म। कई सांप ऐसे होते हैं जब वो डसते हैं वो छोड़ते नहीं है। अब उन सांपों का नाम नहीं मुझे पता, पर वो ऐसे पकड़ के रखते हैं कि मतलब बंदा किसी भी रीति से बच ही ना पाए। अगर आपने नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी देखा तो उसमें ऐसी चीजें दिखाई जाती है। हालेलुया। परमेश्वर मैं आपको की ये नहीं बता रहा हूँ कि नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी में सांप ऐसे होते हैं, पर ये स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी में बता रहा हूँ कि शैतान कैसे काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर की मोस्ट ऑफ द टाइम जो शैतान काम करता है वो स्नेक की तरह काम करता है, और वो आपके जीवन में कब आया कब काम किया आपको नहीं पता लगता, और जब वो हर्ट कर जाता है तब एक विश्वासी को पता लगता है। मैं ये एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एक विश्वासी होने के नाते, बॉर्न अगेन विश्वासी होने के नाते, वचन के अनुसार वचन पढ़ने वाले विश्वासी होने के नाते आपको और मुझे शैतान के कार्य करने से पहले ही आपकी और मेरी जो स्पिरिचुअल सेंसेस है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें सेंस हो जाना चाहिए कि ओके शैतान या कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली कोई एक्टिविटी हो रही है जिसके द्वारा अभी शैतान अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक हम वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन में इस प्रकार लिखा है शैतान हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं प्रधानों से है, प्रधानताओं से है, ऊपर ऊपर लेवल की दुष्ट आत्माओं के साथ है। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा और ये वचन सुना है? अब इस वचन के अनुसार हमें ये पता लगता है शैतान एक सिस्टम के, शैतान का ना एक सिस्टम है। हालेलुया। परमेश्वर की अब आप ध्यान से सुनना, मैं बहुत क्विकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं और बहुत ध्यान से सुनना।
अगर आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में जी और स्ट्रांगली जानना चाहते हैं तो मैं आप बहुत क्विकली बोलूंगा। अब इस वचन के अनुसार हमें पता लगता है शैतान का सिस्टम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है और अथॉरिटीज है। उस वचन के अनुसार मतलब जैसे यहाँ का प्रधान फिर सिटी का, ऐसी शैतान में भी ऐसी अथॉरिटीज और शैतान का भी एक सिस्टम है। हालेलुया। पर मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, शैतान का कुछ भी अपना ओरिजिनल नहीं है, वो सारा कॉपी है। वो सब उसने परमेश्वर से कॉपी किया हो। वो अपना कुछ ओरिजिनल क्रिएट नहीं कर सकता और ना ही उसमें क्षमता है कुछ ओरिजिनल क्रिएट करने की। वो सब परमेश्वर से कॉपी करता है। और मुझे बहुत दुख होता है ये बात जान के कि चर्च और चर्च के लोग अथॉरिटीज को और रैंक्स को नहीं मानते। वो कहते हैं सब विश्वासी एक है, बराबर है। ये बहुत बड़ी स्टूपिडनेस है जो परमेश्वर के लोग करते हैं। अथॉरिटीज, रैंक्स राज्य में परमेश्वर के हैं और होते हैं, और शैतान भी अथॉरिटी रैंक्स के अनुसार काम करता है और शैतान के लोग उस चीज को फॉलो भी करते हैं और उसके अनुसार कार्य भी करते हैं। पर परमेश्वर के लोग, वो भी मेरे जैसा है, मैं भी उसके जैसा हूं। अब मैं प्रॉफिट एंजल को ये थोड़ी बोलूंगा वो भी विश्वासी, मैं भी विश्वासी, उसके पास भी वही बाइबल, मेरे पास भी वही बाइबल। डिफरेंसेस है, रैंक में डिफरेंसेस है। पर एक विश्वासी यहां पे गलती करता है जब वो कहता है कि यार वो भी तो हुई है, मैं भी तो हुई हूं। पर शैतान के राज्य में ऐसा नहीं है। वो रैंक को समझते हैं, अथॉरिटी को समझते हैं। ये सिस्टम शैतान ने कहां से कॉपी किया है? परमेश्वर के राज्य से। वहां से उसने सब कॉपी किया है। वो वहां से कॉपी करके अप्लाई कर सकता है, पर एक विश्वासी जहां के आप और मैं है, हम वहां के सिस्टम में होके उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते या विश्वास नहीं करते, और या हम ये बोलते हैं कि हम सब सेम है। अपने पड़ोसी को बोलो हम सब सेम नहीं है। हम सब सेम नहीं है आत्मिक रीति में। आत्मिक रीति में। अब कितने लोग ये बात समझे, कितने लोग नहीं बात ये समझे। आप मेरे साथ आर्ग्यू कर सकते हैं, आप मान सकते हैं, आप नहीं मान सकते, मुझे कोई इश्यू नहीं है। पर मुझे पता है कि आत्मिक परमेश्वर के राज्य की रियलिटी है, वो रियलिटी रहती है। आपके मानने ना मानने से, ऑनलाइन किसी के मानने ना मानने से वो नहीं बदलती। अगर आप शैतान के राज्य को देखते हो, वो एक सिस्टम के अनुसार काम करता है, एक रैंकिंग उसमें काम करती है। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी सिस्टम है, रैंकिंग है। मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता और आप किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। परमेश्वर रैंक को इंक्रीज करता है। वो रैंक उनका इंक्रीज करता है जिनके एटमॉस्फेयर में शैतान रेस्ट नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर की मैंने यहीं से इसीलिए स्टार्ट किया कि हम पहले बेसिस में जाए, फिर मैं इन चीजों पे आऊं। हालेलुया। परमेश्वर की अब हम शैतान का पहला जो टैक्टिक है वो जो यूज करता है एक विश्वासी के खिलाफ, आपकी और मेरे खिलाफ, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, कितने लोग एक्साइटेड है उसके बारे में जानने के लिए? अगर आप एक्साइटेड है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट संडे या किसी और को बताऊंगा। कितने लोग एक्साइटेड है? ठीक है, उसका फर्स्ट टैक्टिक हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 10 वचन। और पहले टैक्टिक का उसका नाम है एक्यूजिशन। इंग्लिश में उसे कहते हैं एक्यूजिशन और हिंदी में उसे कहते हैं आरोप लगाना और दोष डालना, जिसे कहते हैं हिंदी में। इसको टाइटल बना लो, आरोप दोष, और इंग्लिश में उसे एक्यूजिशन कहते हैं। ये शैतान का पहला हथियार है जो एक विश्वासी के विरोध में वो इस्तेमाल करता है। शिष्य पढ़ी प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 10 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया। क्वालिटी दी गई है किसकी? परमेश्वरी। आपकी मेरी किसकी क्वालिटी है? हाँ जी, हाँ जी, शैतान की। आप डरते क्यों ऐसे शैतान बोलने में? किसकी? शैतान की। हाँ जी, दोबारा पढ़िए वचन। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और
उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला लिखा है हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो आगे जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। जो रात दिन दोष लगाया करता है। अब शैतान आपके जीवन में ये चीज काम इस रीति से काम करेगा, वो दोष लगाएगा। और मुझे बहुत दुख होता है ये चीज देख के कि बहुत से मसीह लोग भी परमेश्वर के दासों के ऊपर दोष लगाते हैं, और वो जो दोष का आत्मा उनके जीवन में है, अब आप वो समझ लो कि वो कहां से है और वो कौन है और वो किसके बच्चे हैं। आपको कोई एक्सप्लेनेशन, कई लोग कहते हैं ना, हमें पता नहीं लगा कि वो कौन था, हमें नहीं पता ही नहीं लगा जी कौन था वो। पढ़िए वचन क्या लिखा है इसमें, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला भाइयों पर दोष लगाने वाला अब जो परमेश्वर के दासों पर दोष लगाने वाला, वो आप उनके साथ हाथ मिलाते हैं, हम उनके साथ जफीर डालते हैं। मैं सीरियस हूं इस मैटर में, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं इस मैटर में। शैतान लिखा है वो हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, और हम उन लोगों से मिलते हैं जो परमेश्वर के दासों पर दोष लगाते हैं। अब जब हमारी संगति में उसको कंफर्ट मिल रहा है, दोष लगाने वालों की संगति में जब आप हो उसको कंफर्ट मिल रहा है, फिर वो आपके जीवन में रेस्ट तो करेगा ना भाई साहब, आपके जीवन में रेस्ट तो करेगा, वो इजीली रेस्ट करेगा, इजीली रेस्ट करेगा, आराम से। अब ये परमेश्वर के दासों के ऊपर तो है ही है। अब कई लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहते हैं, वो चर्च में वैसा, वो चर्च में वैसा, ये वैसा, ये वैसा है, इन्होंने ऐसा कर दिया, आज पास्टर जी ने ब्लू स्वेटर क्यों पहना, उस पर डॉगी क्यों बना है, उस पर डॉगी के ऊपर वो क्यों बना है। हालेलुया। अगली 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 उसकी खासियत बताता हूं, लिखिए डिसेप्शन। इंग्लिश में उसे डिसेप्शन कहते हैं, हिंदी में उसे धोखा कहते हैं और कपट। आप लिख सकते हैं धोखा और कपट। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 9 वचन। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। क्या लिखा है? सारे संसार का भरमाने वाला है। उसकी दूसरी खासियत है वो भरमाता है, डिसीव करता है, धोखा देता है। आगे बढ़िए। पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। शिष्य यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय उसका 44 वर्ष में पढ़ना, बाकी सब इस पे रहना प्रकाशित वाक्य पे। यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 44 वर्ष। यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 44 वर्ष। तुम अपने पिता शैतान से हो। क्या लिखा है? तुम अपने पिता शैतान से हो। क्या लिखा है? तुम अपने पिता शैतान से हो। और आगे अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अपने पिताओं की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ जी। वह तो आरंभ से हत्यारा है। वो तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। सत्य पर वो स्थिर नहीं रहता, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि उसका वो स्वभाव है झूठ बोलना। हालेलुया, हालेलुया। इतनी क्लियर वचन है, इससे और पिक्चर क्लियर मैं आपको क्या दूं। अब आप डिसेप्शन से कैसे बचेंगे? एक क्वेश्चन आ जाता है ना फिर, आप डिसेप्शन से कैसे बचेंगे, आप धोखे से कैसे बचेंगे, आप भरमाए जाने से कैसे बचेंगे? कितने लोगों के मन में क्वेश्चन आया, कैसे बचेंगे? ये जो आपके हाथ में, ये आपको बचाएगा डिसेप्शन से, ये आपको बचाएगा धोखे से। ये किन किन के पास है? इसकी थोड़ी वैल्यू करना सीखें।
इसमें बहुत पावर है। ये आपको शैतान के डिसेप्शन से बचाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। और शैतान आपको यही नहीं पढ़ने देगा। क्यों नहीं पढ़ने देगा? क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप उसके धोखे को तो पहचान जाओगे, उसके डिसेप्शन को आप पहचान जाओगे। आपको पता लग जाएगा कि शैतान कैसे काम कर रहा है, आपके जीवन में वो क्या बता रहा है, क्या झूठ वो आपको सुना रहा है। पर जब वचन पढ़ने को कहा जाए, नो 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 नो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम वचन पढ़े। हम वचन क्यों पढ़े? वचन पढ़ने में तकलीफ है, हमें टाइम लगता है, हिंदी नहीं पढ़ी जाती, पंजाबी नहीं पढ़ी जाती, इंग्लिश तो वैसे ही बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। वचन सुनना नहीं पसंद। कहीं गए आप पूरे दिन भजन लाए सुबह तो लेकर शाम तक, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के दास से वचन नहीं सीखेंगे, जब तक आपके जीवन में वचन नहीं है, आप डिसेप्शन में फंसेंगे, हमेशा धोखे में फंसेंगे। और वो ऐसा धोखा देगा आपको पता नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ा इशू है विश्वासियों में। जब शैतान काम करके खत्म करके अपने घर में जाके चिल करता है, आपको और मुझे तब पता लगता है ओके ये हो गया। उसके बाद हम उसको रिवर्स करने लायक भी नहीं रहते। हम रिवर्स करने लायक भी नहीं रहते कि वही रिवर्स कर लें, क्योंकि वो काम तो हो गया, काम तो खत्म ही हो गया। पर जब हम वचन को अपने जीवन में रखेंगे, परमेश्वर में ना एक एबिलिटी परमेश्वर हमें देता है, वो ना हमारी स्पिरिचुअल सेंसेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, हमें वो सेंस हो जाती है कि ओके अब आत्मा में ये चीजें हो रही। हालेलुया, परमेश्वर की ये जो लोग वचन पढ़ते हैं वो मेरी इस बात को समझ रहे होंगे, जो आत्मिकता में थोड़ी स्ट्रॉन्ग है वो इस चीज को समझ रहे होंगे। हमें आपकी आत्मा में, आपकी सेंसेस में आपको फील होगा कि ओके समथिंग इज रॉन्ग, कुछ। फिर आप अपने आप को उस टाइम मजबूत करते हैं, आप फास्ट करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हमने उसकी पर्सनालिटी देखी जब शैतान की। वो एक ड्रैगन है और एक सर्पेंट है, मतलब एक ड्रैगन है और एक सांप है। हम ना उपवास रखते हैं, ना हम वचन पढ़ते हैं, ना हम चर्च जाते हैं, और ना हमें चर्च जाना पसंद है, ना हमें चर्च में बैठना पसंद है। और लड़ना हमें किससे? माउस, चूही से। वचन में पता है क्या लिखा है? वो सिंह की नाई है। ये नहीं लिखा कि वो सिंह है, लायन है, ये नहीं लिखा। सिंह की नाई की वो तुम्हें फाड़ खाए, ऐसा लिखा है। दोनों पर्सपेक्टिव में आपको दे रहा हूं। एक ये है कि वो काम नहीं कर सकता, एक ये है वो फाड़ भी देता है। आपने कभी पेपर फाड़ा है इसे? लेज का पैकेट फाड़ा है इसे? वो ऐसी फाड़ता है बिल्कुल। ये लिखा है सिंह की नाई है, सिर्फ उसके जैसा है वो, पर वो कर कुछ नहीं सकता। वो कुछ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें सारा अधिकार और सारी सामर्थ्य हमें दी है। दो चीजें मैं आपको बताता हूं। एक को कहते हैं डोनामिस पावर, डायनामाइट पावर। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, अगर आप थोड़े आत्मा में स्ट्रांग है, बाइबल में ना इंग्लिश में, हिब्रू में पावर के अलग अलग मीनिंग्स है और अलग अलग लेवल है। एक लेवल है डोनामिस पावर, उसको डोनामिस पावर कहते हैं। डोनामिस अनॉइंटिंग आपने अगर सुना होगा। डोनामिस पावर मतलब एक्सप्लोसिव पावर होती है। देखा आपने बॉम्ब देखी, बॉम्ब फटते हैं, जब वो फटते हैं तो उस एरिया को भी और जो उसके आसपास के क्षेत्र है उसको भी इफेक्ट करते हैं, उसको डोनामिस पावर कहते हैं। और दूसरा जो उससे ऊपर स्तर का है उसे कहते हैं एक्सूजिया। हिब्रू वर्ड है एक्सूजिया। कितने लोग समझ रहे हैं? पहला डोनामिस और दूसरा एक्सूजिया। अब शैतान के पास पता क्या है? डोनामिस पावर है। आपके पास भी, मेरे पास भी, उसके पास डोनामिस पावर है।
वो आपको फाड़ सकता है इसीलिए वचन में लिखा है कि वो फाड़ने के लिए बैठा है। और सबसे गुड न्यूज आपके और मेरे लिए ये है, आपके और मेरे पास एक्सूजिया है। उसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। एक्सूजिया का मतलब होता है अथॉरिटी। उसका मतलब क्या होता है? अथॉरिटी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम में से सोच लो एक बहुत बड़ा बंदा पावरफुल है, बड़ा बॉडी बिल्डर है, अगर कोई भी उसके साथ लड़े उसकी टांगे टूंगे वो तोड़ दे। अगर वो सोचो कोई पुलिस वाला आए, क्या फिर वो उसकी टांगे तोड़ सकता है ड्यूटी टाइम पे? चाहे पुलिस वाला कितना भी पतला क्यों ना हो, बिल्कुल हड्डी क्यों ना हो, हड्डी पुलिस वाला क्यों ना हो, तब भी उसकी टांगे तोड़ सकता है? कोई बात नहीं, अगर तोड़ भी लेगा तो फिर उसके बाद उसका हाल जो होगा वो अलग चीज है। तोड़ सकता है, उसके बाद जो हाल होगा वो अलग चीज है। अब कितने लोग समझे? अब वहां पे पावरफुल कौन है, वो बंदा कि वो पुलिस वाला? क्योंकि उसके पास एक्सूजिया है, अथॉरिटी। आपके और मेरे पास एक्सूजिया पावर है, हमारे पास अथॉरिटी है। आप समझ रहे इसका मतलब? आप समझ रहे? अथॉरिटी है हमारे पास। यस। वो फाड़ने के लिए बैठा है, वो फाड़ नहीं सकता, वो फाड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी है। अगर उसने हमारी तरफ देखा तो जो हमारी अथॉरिटी के ऊपर जो अथॉरिटी है वो उसको कहीं का भी नहीं छोड़ेगी। अब आपको समझ आया नहीं समझ आया? शैतान हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता अगर हम अथॉरिटी को रखते हैं। अथॉरिटी को नहीं रखते तो किधर टांगे और किधर हाथ नहीं पता लगेगा। अब बहुत सीरियस हो इस वचन को लेके, आपको जो मैं बता रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर की कई स्तुति लोग हो। होते हैं ना शैतान हमारे जीवन में काम करते, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ये कर दिया, शैतान 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 शैतान, बस पूरा दिन यही चलता रहता। शैतान ये, शैतान वो, ये शैतान ये, शैतान वो। जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं इस पूरे वर्ल्ड की, चाहे वो चाइनीज ड्रैगन हो, कईयों ने ड्रैगन घर में लगाया हो भाई साहब, वो अलग ही स्वैग चल। अब उसका मतलब आपको पता क्या है? एक नया भी है, एक ब्रांड का नाम नहीं मिलूंगा, वहां पे हेलो किटी वाला आया हुआ है, नया एक नई सीरीज शुरू हुई है। आपको इन चीजों के लिए आत्मिकता में समझ होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम वो वाले सारे आइकन्स अपने घर में रख रहे हैं, हम वैसे आइकन्स को पहन रहे हैं, तो ट्रांसफर क्यों नहीं होगा? चीजों का ट्रांसफर क्यों नहीं होगा? हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। कल मैं पापा से बात कर रहा था, एक परमेश्वर के दास पता क्या कह रहे थे? अब मैं थोड़ा सा और एक स्टेप फर्दर जाता हूँ, जाऊंगी ना जाऊं, लास्ट साल है, लास्ट खत्म होने वाला है, तो स्ट्रांगली खत्म करना चाहिए। वो कहते हैं कि जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं ना, जो हमारा पॉस्चर तो अलग बात है, हमारा माइंडसेट भी अलग बात है, हमारा अपने आप को तैयारी भी अलग बात है। उन्होंने तो ये कहा, जो कहते हैं हमारे कपड़े भी है ना, वो भी मतलब ये दर्शाने चाहिए कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जा रहे हैं और परमेश्वर कितना स्पेशल है। हमारे कपड़ों से भी फील होना चाहिए। अब मैं इतने ज्यादा लेवल पे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि लोगों को लगता है वो यार ये तो मतलब हद कर दी है, अभी इस चर्च में जाना मुश्किल है, इस पास्टर को सुनना मुश्किल है। पर अगर स्पिरिचुअल रियलिटी में अगर हम देखें, ये सब चीजें सामर्थ्य रखती है और अथॉरिटी रखती है। अगर आप एक नॉर्मल विश्वासी रहना चाहते हैं, मैं तो नहीं रहना चाहता, अगर आप रहना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आपके लिए कोई एक्सूजिया मैटर नहीं करता, कोई डोनामिस मैटर नहीं करता। और ठीक है, चर्च आ रहे हैं, कभी शैतान खेल रहा है, कभी आप एक आधी बार खेल रहे हैं, फिर वो खेल रहा है, फिर आप खेल रहे हैं, वो खेल रहा है, आप खेल रहे हैं। चर्च जा रहे हैं, पास्टर जी प्रेयर कर दो, पास्टर जी प्रेयर कर दो, पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, उपवास भी आप रख दो, बाइबल भी आप ही पढ़ दो मेरे लिए, प्रेयर भी आप ही कर दो। अब मैं थोड़ा सा जाने वाला हूँ आपके साथ, हार्ड चल जाता। ये प्रेयर रिक्वेस्ट, पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो कि मैं प्रेयर करूं, मेरे लिए प्रेयर करो कि मैं, मेरे लिए प्रेयर करो कि मैं वचन पढ़ूं। आपको ये कुछ समझ आ रहा है कुछ? मेरे लिए प्रेयर करो कि मैं वचन पढ़ूं। पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो कि अगली बारी मैं ना 5 उपवास रखूं।
समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे? अब जब परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि भाई अपनी रॉड को उठा और समुद्र दो भाग हो गया, मूसा कहता यहोवा परमेश्वर यहां तक तो मैं आ गया हूं, रॉड नहीं मेरे से उठाएगी, आप प्रेयर कर दो कि रॉड उठ जाए और पानी दो भाग हो जाए। ऐसा हुआ? अब परमेश्वर ने जब बोला ना सूखे हाथ वाले को अपना हाथ बढ़ा, सोचो राजा साथ में बैठा हूं, मैंने बोला राजे प्रेयर करी मेरा ना हाथ बढ़ जाए। राजा भी हाँ जी मैं प्रेयर पक्का पक्का आपके लिए प्रेयर करूंगा, रात को मैंने बैठना है आपके लिए प्रेयर पक्का। ना वो रात को बैठेगा ना आपका हाथ बढ़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरे से बहुत से लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं, मैं भी ऐसे सेम जवाब देता हूं, पक्का मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। सीरियसली, अब जो प्रेयर के लिए प्रेयर करना, वो मेरे को भी शर्म आती है, मैं प्रेयर करूं कि प्रभु कि ये प्रेयर करें। प्रभु भी मुझे पूछेगा हाँ जी भाई साहब क्या क्या लेके आए, ये कौन सी प्रेयर है? मतलब परमेश्वर को आम ही समझा हुआ है, घूमता फिरता दोस्त है मेरा, कभी प्रभु को बोल दिया प्रभु ये कर दे, उसका वो कर दे, इसका ये कर दे। वो परमेश्वर है, थोड़ा परमेश्वर वाला औहदा दो परमेश्वर को, थोड़ा परमेश्वर वाला परमेश्वर को तो रखो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। जब आपको प्रेयर करने के लिए प्रेयर करनी पड़े और वचन पढ़ने के लिए प्रेयर करनी पड़े, तो फिर आप सोच लो एक बहुत बड़ी दिक्कत में वहां, फिर आपको सच में परमेश्वर ही बचा सकता है। बचाते सबको परमेश्वर ही है। अब दो तरह के विश्वासी हैं, एक जो डोमिनियन में काम करते हैं, अब ये मैं, एक जो बेगरली रीति से अपनी लाइफ को जीते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आपको डोमिनियन वाला विश्वासी बनाना चाहता हूं। आपको सुनने में अच्छा लगे नहीं लगे, मैं यही बोलूंगा, मैं आपको डोमिनियन वाला विश्वासी बनाना चाहता हूं। मैं खुद भी वैसा बनना चाहता हूं और आपको भी वही बनाना चाहता हूं कि आपके सामने एक्सप्लोजिव शैतान को काम भी कर देना, तब भी आपको कुछ ना हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके जीवन में एक्सोज है, आपके पास अथॉरिटी है, आप अथॉरिटी रखते हैं। शैतान जितना मर्जी ताकतवर हो, उसकी जितनी मर्जी सेना हो, उसका जो मर्जी नाम हो, जो मर्जी नाम हो उसका मैटर नहीं करता। वो उसके साथ 10 है 20 है वो भी मैटर नहीं करता, वो एक ही इतना बड़ा है वो भी मैटर नहीं करता। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, आपके पास अथॉरिटी है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आपको अपने अथॉरिटी को यूज करना है। आपको मैं एक चीज के साथ खत्म करता हूं आज का वचन। एक होती है डिलीवरेंस जो परमेश्वर देता है। अपने पड़ोसी को बोलो कि मुझे सेल्फ डिलीवरेंस चाहिए। मुझे सेल्फ डिलीवरेंस चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे सेल्फ डिलीवरेंस चाहिए। मुझे सेल्फ। कितने लोग इसका मतलब समझे? 2 पॉइंट मैंने बताया, 2 पॉइंट रह गए। सेल्फ डिलीवरेंस का मतलब आप अपने आप को आजाद करते हैं, अपने आप को आप आजादी दे, अपने आप को आजाद करते हैं। अपने आप को कैसे आप आजाद करते हैं? सेल्फ डिलीवरेंस मतलब, डिलीवरेंस का मतलब कितने लोग समझते हैं कि कोई किसी के लिए प्रार्थना करता है, उसके ऊपर से बंधन टूटते हैं और फिर वो आजाद होता है। आपको अपने आप को सेल्फ डिलीवरेंस को रिलीज करना है अपने ऊपर कि मेरे से ये जो बंधन है ये टूटे और मैं प्रार्थना में बैठूं और वचन पढ़े। सेल्फ डिलीवरेंस इजी नहीं होती। मैंने आपको पहले बताया रेस्ट शैतान को पसंद है। कितने लोगों को याद है? आप रेस्ट में रह के परमेश्वर आपके लिए सब कुछ नहीं करेगा। आपको उपवास रखना पड़े, आपको प्रार्थना, आपको वचन पढ़ने पढ़ेंगे। रेस्ट की पोजीशन नहीं है। एक परमेश्वर के रेस्ट होता है, वो अलग रेस्ट है। इस रेस्ट में उस रेस्ट में डिफरेंसेस है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो।
ये मैं सिर्फ आपको खाली वचन नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं मजबूत कर रहा हूँ। मैं मजबूत इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये सिर्फ नॉलेजेबल हो और ये मैं आपको बताऊं कि मुझे इन चीज़ों के बारे में क्या नॉलेज है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस साल को हम एक हाई पॉइंट पे एंड करें और अपने आप को स्पिरिचुअली मजबूत करें, अपने आप को चेक करें कि आपके जीवन में शैतान कहाँ से कैसे काम कर रहा है और कहाँ कहाँ पे एक विश्वासी वीक है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। इस चीज के साथ मैं खत्म करूंगा। डेमोनिक चीजें और डेमोनिक जो लोग हैं ना, वो अपने लोगों को बहुत ट्रेन करते हैं, आपको पता है। मैं क्लियरली नहीं बोलूंगा पर आप क्लियरली समझ जाओ। डेमोनिक लोग अपने लोगों को, अपने चिल्ड्रन को और अपने जो भी उनकी चीजें, उनको बहुत ट्रेन करते हैं उन चीजों के लेके। अगर आप स्पिरिचुअली सेंसिबल हो तो आप मेरी बात को समझेंगे। पर परमेश्वर के लोग अपने आप को क्या, अपने साथ वालों को भी ट्रेन नहीं करते स्पिरिचुअली, और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो परमेश्वर के राज्य में। कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे, मैं कहां से और किसकी बात कर रहा हूं। शैतानी लोग अपने आप को, अपने लोगों को, अपने एटमॉस्फेयर में जो है उनको वो ट्रेन करते हैं और उनके लिए वो सीरीज भी है। पर परमेश्वर के लोग अपने आप के लिए भी क्या, अपने एटमॉस्फेयर में और जो उनके जो लोग उनके साथ है उनके लिए भी वो उनको ट्रेन भी नहीं करते। कहने का मतलब विश्वासी अपने आप को ट्रेन नहीं करता, पर शैतान आपको ट्रेन करता है। आपकी शैतान हर मूवमेंट को वो दिखता है, आपने क्या मूव किया, आपने क्या डिसीजन लिया, आप क्या कर रहे हैं, और आप पूरा, जब वो आपको पूरा एनालाइज करता है और फिर वो आपके जीवन में काम करता है। हम अपने आप को ट्रेन नहीं करते कि उस अटैक के लिए अपने आप को रेडी रखें। हम सोचते कि हमने जो 10 साल पहले 5 मिनट की प्रार्थना से जो हम बच गए थे, 10 साल के बाद फिर वो 5 मिनट की प्रार्थना आपको नहीं बचाएगी। कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे। लास्ट संडे मैंने शेल्फ लाइफ की बात की थी ना, वो अपनी शेल्फ लाइफ चेंज कर देता है शैतान। वो सांप की तरह है और वो ड्रैगन की तरह है। आप में से कितने लोग योद्धा की सिंह की तरह है। अब ये जब आप वॉरफेयर में होंगे तब पता लगेगा। हालेलुया, या फिर जब खिड़की से ऐसे आवाज आती है ना करके, वो जब दरवाजा एकदम होता है ढम, तब पता लगेगा कि आप कैसे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। ये मजाक की बात थी, पर मैं आपको बताता हूँ, आपके पास अथॉरिटी है। आप शैतान को बोल सकते हैं क्या करना क्या नहीं करना, और उसको कमांड दे सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आत्मिक रीति में आपके पास एक पुलिस की अथॉरिटी है। आप जो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे, आपकी मर्जी चलेगी। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति